ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर फिर टूट गया, लेकिन सवाल है कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद ऐसा क्यों हुआ। इसका पहला कारण है हॉर्मुज़ पर ईरान अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। निर्देश न मानने वाले जहाजों को अब चेतावनी नहीं, सीधे मिसाइल से संदेश दिया जा रहा है। दूसरा कारण है लेबनान में जारी इजराइल का हवाई और ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान आक्रामक रुख से सिद्ध करना चाहता है कि अमेरिका जब तक मन क्रम वचन से इस समझौते को लागू नहीं करता तब तक शांति नहीं होगी। इसके साथ ही ईरान ने हॉर्मुज़ पर भविष्य के संकेत भी दे दिए हैं। देखिए ईरान कौन सा टोल मॉडल हॉर्मुज़ पर लागू करने वाला है। ईरान ने हॉर्मुज़ को पार करने की कोशिश करते हुए एक मालवाहक जहाज पर फिर हमले किए हैं। जहाज दक्षिण पूर्वी ओमान के दाहिद पोर्ट से करीब 14 किलोमीटर दूर था। इस जहाज को हमले में काफी नुकसान हुआ है। एवर लवली नाम के इस जहाज पर सिंगापुर का झंडा लगा था। इस हमले के साथ ही हॉर्मुज़ में राहत बचाव का मिशन रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र की शिपिंग संस्था IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ईरानी खतरे के कारण हॉर्मुज़ में फंसे हुए नाविकों को निकालने का मिशन फिलहाल रोक दिया गया है। ईरानी वार्ताकार मंडल के प्रमुख बाकिर कालीबाफ ने 25 जून को ही कहा कि हॉर्मुज़ का प्रशासन कभी भी वैसा नहीं होगा जैसा युद्ध से पहले था। ट्रंप का समझौता ईरान को हॉर्मुज़ में भविष्य के प्रशासन और समुद्री सेवाओं को परिभाषित करने का अधिकार देता है। बिना ईरानी सुरक्षा गारंटी के जहाज मालिक और बीमाकर्ता हॉर्मुज़ से गुजरने में कतरा रहे हैं। तुर्की भूमध्य सागर और काला सागर को जोड़ने वाले डार्डानेल्स स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट में शुल्क वसूली की जाती है। इन स्ट्रेट से गुजरने वाले मालवाहक जहाज़ों से नेविगेशन सर्विसेज फीस ली जाती है। हालांकि ये टोल वसूली किसी तरह का ट्रांजिट टैक्स नहीं बल्कि सर्विस चार्ज होता है। तुर्की जहाज़ों को लाइट हाउस से नेविगेशन, जहाज़ों के सैनिटेशन, कर्मचारियों को दी जाने वाली मेडिकल सुविधाओं, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर चार्ज वसूलता है। डार्डानेल्स और बोस्फोरस स्ट्रेट में फीस वसूली की व्यवस्था 1936 मॉन्ट्रो कन्वेंशन के आधार पर की गई थी। इस तरह धरती पर ये एकमात्र प्राकृतिक स्ट्रेट है जहां टोल या कहें कि फीस वसूली की जाती है। इस सर्विस चार्ज से तुर्की को 2025 में $300 मिलियन के करीब आमदनी हुई थी। तुर्की 10,000 टन वाले जहाज से $67,000 तक की फीस वसूलता है। ईरान हॉर्मुज़ से $40 बिलियन सालाना कमाने की योजना बना रहा है। गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय सेवाओं के नाम पर फीस वसूली जाएगी। ईरान पड़ोसी देशों को साथ लाने की कोशिश में राजस्व में हिस्सेदारी देना चाहता है। इस कमाई और हॉर्मुज़ के नियंत्रण में ओमान और चीन जैसे देशों को भी शामिल किया जा सकता है। जबकि अरब दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को फीस लेने का अधिकार नहीं है। यूरोप से लेकर इजराइल और जॉर्डन तक अमेरिकी वायुसेना की गतिविधियां बड़े पैमाने पर दर्ज की गई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने अरब में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की संख्या बढ़ाई है। सैनिकों के लिए साजो सामान भेजे गए हैं। इजराइल में नए मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की तैनाती की गई है। 100 दिन पहले तैनात टैंकर अमेरिका लौट गए हैं। अब वॉर ड्यूटी पर नए जवानों को तैनात किया गया है।